इस कहानी को समझने के लिए पिछले के सभी भागों को जरूर सुने। माही पीहू को लेकर अंदर आ गई। डिम्पल उसके लिए खाना ले आई। माही ने अपने हाथों से खाने का निवाला अपने हाथ में लिया, लेकिन पीहू ने नहीं खाया। पीहू मेरी बच्ची, थोड़ा सा तो खा लो। पीहू ने मुंह फेर लिया। खाने से गुमसुम बैठी रही। माही ने प्लेट साइड में रखी, पीहू को अपनी गोद में बिठाया, पुचकारते हुए उसे थपथपाने लगी। मुझे जिसका डर था डिम्पल वही हुआ, पता नहीं क्यों। पीहू अमन से डरती है मेरी बच्ची, फिर डर गई, खाना भी नहीं खाया। इट्स ओके भाभी, पीहू ने छोटी मोटी चीज़ें खाई हैं, खाना सुबह खा लेगी, तब तक नॉर्मल भी हो जाएगी। डिम्पल, पीहू तो नॉर्मल हो जाएगी सुबह तक, लेकिन तुम्हारा क्या डिम्पल, क्या तुम सारी ज़िंदगी नॉर्मल होकर जी पाओगी? प्लीज़ भाभी, इस बारे में मैंने आपको कह दिया है, अब इस बारे में कोई बात नहीं होगी। मैं बाहर जा रही हूँ मेहमानों के बीच। डिम्पल उदास मन से कमरे से निकल गई। हे भगवान, मैं डिम्पल को दुखी नहीं देख सकती, अब आप ही कुछ कीजिए, कहते हुए पीहू को किस किया गाल पर। पीहू को गोद में ही सो गई थी, तब उसने आराम से पीहू को बेड पर लिटाया, खुद उसके पास बैठी रही परेशान होकर। एक तो पीहू डरी हुई है, दूसरी डिम्पल अपनी खुशियाँ परिवार वालों की एक पसंद के लिए कुर्बान कर रही है। यही सब सोचते हुए उसकी आंख लग गई, बैठे बैठे सो गई। हॉल से एक एक करके सारे मेहमान जाने लगे। आखिरी में अमन और उसकी फैमिली जाने के हाथ जोड़ते हुए विदा लेते हैं। अच्छा तो यशोदा बहन, अब जल्दी से शादी का मुहूर्त निकलवाइए, ताकि डिम्पल को जल्द से जल्द हम अपने घर की बहू बना सकें। जी, आपसे ज़्यादा जल्दी तो हमें है, जवान बेटी जल्दी ही अपने घर की हो जाए, ये सपना तो हर माँ बाप देखते हैं। मैं कल ही पंडित जी को कुंडली दिखाती हूँ। जी जी यशोदा बहन, वैशाली अपने परिवार का ख्याल रखना। जी माँ, आपकी बेटी बहुत अच्छी है, शिकायत का कोई मौका नहीं देती। गायत्री जी, धन्यवाद जी, अच्छा आज्ञा दीजिए, कहते हुए गायत्री अपने पति विनोद और बेटे अमन के साथ बाहर निकलने को होती है तो डिम्पल अमन के माता पिता के पैर छूती हैं। खुश रहो, दोनों ने आशीर्वाद दिया। अमन उसकी ओर देखकर मुस्कुरा दिया। जवाब में डिम्पल ने भी हल्के से स्माइल पास कर दी। सारे मेहमानों के जाने के बाद सिद्धार्थ अपने कमरे में गया। माही बैठे बैठे ही सो गई थी पीहू के बगल में। माही को ठीक से लिटाने के लिए सिद्धार्थ पास आया। माही को छुआ, वैसे ही माही उठ गई, खड़ी हुई, सिद्धार्थ को अपने इतने करीब टच करते हुए। क्या हुआ सिद्धार्थ जी, कुछ चाहिए आपको? नहीं, मैं तो आपको ठीक से लिटाने आया था, आप बैठी बैठी सो रही थी। हाँ, पीहू को सुलाते हुए कब आँख लग गई, पता ही नहीं चला। मेहमान सब चले गए क्या? हाँ माही, कहते हुए उसने आईने में खुद को देखते हुए कोट उतारा, माही को पकड़ा दिया। मैं आपके कपड़े निकाल देती हूँ, कहते हुए माही कबर्ड के पास गई, सिद्धार्थ को लोवर दे दिया। सिद्धार्थ चेंज करने चला गया। उसके चेंज करने के बाद माही चेंज करने गई, फिर आकर पीहू के दूसरे साइड पर लेट गई। मैंने बहुत कोशिश की थी माही की पीहू अमन को ना देखे, इसलिए मैंने उसके लिए झूला भी मंगाया था। सिद्धार्थ जी, कोई बात नहीं, आपकी इतनी कोशिश के बाद भी पीहू और अमन का आमना सामना हो गया तो इसमें आपकी क्या गलती है? सिद्धार्थ जी, कोई बात नहीं, अभी थोड़ी डरी हुई है, लेकिन सुबह तक नॉर्मल हो जाएगी, जैसा हमेशा हो जाती है। बच्ची ही तो है, इसलिए मैं तो परेशान हूँ पीहू के लिए। आप टेंशन मत लीजिए, सो जाइए, थक गए होंगे। गुड नाइट। गुड नाइट। अगली सुबह माही पूजा करके अपने कमरे में गई। सिद्धार्थ रेडी होकर अपनी फाइलें चेक कर रहा था, तभी पीहू की आंख भी खुल गई, लेकिन उसने आज अपनी बुआ फूफा को गुड मॉर्निंग नहीं कहा और चुपचाप बैठी रही। तब उन दोनों ने ही कहा, गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। पीहू ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। हे भगवान, आज तो ये कुछ बोल ही नहीं रही, यही तो हमेशा तो कुछ ही देर में नॉर्मल हो जाएगी। रिलैक्स माही, क्या पता सो कर उठी हो, सुस्त हो, एक आप पीहू को नहला दीजिए। हाँ, मैं पीहू को नहला देती हूँ, कहते हुए माही बाथरूम में ले गई गोद में उठाकर, लेकिन जब नहा कर आई तब भी बिल्कुल गुमसुम थी। दोनों परेशान हो गए। डाइनिंग टेबल पर भी गुमसुम बैठे थे। सामने प्लेट में पराठा रखा, माही अपने हाथ से खिलाने के लिए बाइट दी, लेकिन उसके मुंह नहीं खुला। माँ, चलो हम सब आज खाना खाने में शर्त लगाते हैं, देखते हैं कौन सबसे पहले खाना खाता है। आज तो मैं ही जीतूंगी, डिम्पल पीहू को बहलाते हुए बोली। तू नहीं, मैं जीतूंगा, मैं तुझसे ज़्यादा तेज खाना खाऊंगा, सिद्धार्थ बोला। देखते हैं भैया। अरे आप लोग चुप करो, मेरी पीहू जीतेगी, है ना पीहू?
इतना माही के कहते पीहू सर जीतने के लिए खाना खाने लगी। प्लेट में रखा पराठे का टुकड़ा तोड़कर खा लिया। पीहू को बहलाने के लिए सबने खाना शुरू किया। पीहू जल्दी जल्दी खाना खा रही थी। घर के बाकी लोग जानकर धीरे धीरे खा रहे थे। ये मैं जीत गई, मैंने सबको हरा दिया बुआ। माही सबकी ओर देखकर खुश हुई। अरे वाह पीहू, आपने तो सबको पीछे छोड़ दिया। बहुत अच्छे, चलो मेरा भी पेट भर गया, मैं भी ऑफिस के लिए निकलता हूँ। चलो निहाल और सिद्धार्थ ऑफिस के लिए निकल गए। दोपहर में पंडित जी घर आए। पंडित जी ने डिम्पल और अमन की शादी का मुहूर्त 1 हफ्ते बाद का निकाला। इतनी जल्दी का अपनी शादी का मुहूर्त सुनकर डिम्पल अपने कमरे में चली गई मायूस होकर। तब माही उसके पीछे गई, उसके बगल में बैठकर बोली, डिम्पल तुमने जब अमन से शादी करने का विचार बना ही लिया है तो क्यों आंखों में आंसू नहीं तो चलो अभी भी वक्त है, मैं घर में सबको बता दूं तुम्हारे और आशीष के बारे में। कहते हुए उसने हाथ पकड़ा दरवाजे की ओर ले गई। तभी वैशाली दरवाजे पर मिली। क्या कर रही हो माही, ऐसा अनर्थ मत करो जिसका भुगतान डिम्पल को जिंदगी भर रोकर चुकाना पड़े। वैशाली डिम्पल किसी और को चाहती है। मुझे पता है माही, कल मैंने भी डिम्पल को उस आशीष से मिलते देखा था। फिर भी वैशाली तुम्हें पता है डिम्पल किसी और को चाहती है, फिर भी अपने भाई से शादी कराना चाहती हो। इस फैसले से 3 जिंदगी बर्बाद होगी। डिम्पल कैसे तुम्हारे भाई के साथ खुश रहेगी जब उसने दिल में किसी और को बसा रखा है। हाँ माही, क्योंकि यही डिम्पल के लिए सही है। मैं भी चाहती हूँ डिम्पल खुश रहे। ठीक है, बता दो, तोड़ दो ये शादी, लेकिन इससे सिर्फ हमारी डिम्पल की बदनामी होगी। रिश्ता चाहे कोई तोड़े, लेकिन हमारे समाज में कुप्रथा यही चली आ रही है। हर काम बिगड़ने के शहरा औरतों के सिर बांध दिया जाता है। कौन करेगा डिम्पल से शादी जिस लड़की की सगाई होकर टूट गई हो? कोई क्या, खुद आशीष भी नहीं करेगा, क्योंकि उसे भी लगेगा जरूर कोई कमी होगी डिम्पल में। जो लड़कों वालों ने रिश्ता तोड़ दिया वो भी डिम्पल विश्वास नहीं करेगा लड़कों वालों की तरफ से, नहीं लड़की वालों की तरफ से रिश्ता टूटा है। और माही, तुम तो ये सब अच्छे से समझ सकती हो। फिर भी ये सुनकर माही का चेहरा उतर गया, क्योंकि वैशाली ने बात तो एकदम ठीक कही थी। उसे भी तो सब बेवजह मनहूस कहते हैं। माही भाभी, वैशाली भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अब देर हो चुकी है, आप लोग प्लीज़ अपने कमरे में जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। वैशाली अपने कमरे में चली गई। उसके जाने के बाद डिम्पल मुँह धोने के बहाने बाथरूम में रोने चली गई। माही भी अपने कमरे से निकलने के लिए दरवाजे की ओर बढ़ी, तभी वापस मुड़ी बेड पर रखे डिम्पल के फ़ोन से आशीष का नंबर लिया, बाहर चली गई। वैशाली अपने कमरे में जाने के बाद अमन को फ़ोन करती है। हेलो बहन। कौन? बहन बोल। आपको पता है आपकी होने वाली पत्नी डिम्पल किसी और से प्यार करती है? क्या डिम्पल किसी और से प्यार करती है? लेकिन आप चिंता मत कीजिए भाई, डिम्पल आपसे ही शादी करना चाहती है, घर की इज्जत और मान सम्मान के लिए। वो तो उसे करना ही है, लेकिन तुम जरा ध्यान रखना कहीं डिम्पल अपना फैसला ना बदल दे। मुझे डिम्पल हर हालत में चाहिए। मैं इस बात का अच्छे से ख्याल रखूँगी कि डिम्पल अपना मन ना बदल ले। चलो फ़ोन रखती हूँ, बाय। अमन ने भी फ़ोन रखा। आईने के सामने खुद को देखते हुए सोचने लगा, मेरी शक्ल इतनी बुरी तो नहीं है, माना सिद्धार्थ जैसा हैंडसम नहीं हो, ठीक ठाक शक्ल तो है ही। तो ये पीहू मेरी शक्ल देखकर इतना क्यों डर जाती है? उधर सिद्धार्थ भी अपने ऑफिस के केबिन में बैठा पीहू के बारे में सोच रहा था। पीहू अमन से इतना क्यों डरती है? माना पीहू बच्ची है, लेकिन इतना डरना ज़रूर कोई बात है। उसका ऐसे डरना अमन के लिए तोहफा को फेंकना। पीहू के डर से अमन के लिए नफरत छलकती है। उसका डर यूं बेवजह तो नहीं हो सकता। मैं पीहू से तो नहीं पूछ सकता, लेकिन अमन से ज़रूर पूछूंगा। कहते हुए सिद्धार्थ अपनी कुर्सी से टेक लगाकर आंख बंद कर लिया। पीहू के बारे में बार बार सोचता रहा। अमन अपने कमरे में घूमने लगा, इधर उधर बस यही सोचे जा रहा था कि पीहू उससे डरती क्यों है, कैसे पता करूं पीहू से, तो सिद्धार्थ पूछने नहीं देगा। अमन ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसकी माँ गायत्री कमरे में आई, हाथ में मिठाई का डब्बा लेकर। अमन कैसे तो इधर उधर चक्कर लगाने में लगा है। मेरे बच्चे, ये ले मुंह मीठा कर, तेरी शादी का मुहूर्त आज से ठीक 1 हफ्ते बाद का निकला है। पता है मुझे। वैशाली
मुझे बता दिया है। क्या मैंने उसे मना की थी कि खुशखबरी तुझे मैं बताऊंगी? चल कोई बात नहीं। उसने बताई, मैंने बताई, बात एक ही तो है। तेरी शादी तय हो गई, लेकिन तेरे चेहरे पर खुशी क्यों नहीं है? तू ही उतावला हो रहा था शादी के लिए। माँ मैं खुश हूँ, लेकिन मैं थोड़ा अभी टेंशन में हूँ। आपको पता है वो डिम्पल किसी और से प्यार करती है। क्या वो किसी और से प्यार करती है? इतना बड़ा धोखा। मैं अभी फ़ोन करके ये रिश्ता तोड़ती हूँ। कहते दरवाजे की ओर बढ़ी कि तभी अमन ने उसका माँ का हाथ पकड़ कर रोका। नहीं माँ, ऐसा मत करना, नहीं तो मेरी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। मेहनत? कैसी मेहनत? मैं डिम्पल से शादी नहीं करना चाहता, मुझे वो पसंद भी नहीं है। मैं तो उससे शादी सिर्फ और सिर्फ उसके पैसों की वजह से कर रहा हूँ। एक बार शादी हो जाए, वो डिम्पल इस घर में आ जाए तो उसके हिस्से की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लूँ का डर धमका कर अपने नाम होती प्रॉपर्टी उस डिम्पल को मैं ठिकाने लगा दूंगा, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। माँ उसके बाद मैं उसी से शादी करूँगा। क्या कहती हो माँ? ज़रा सोचो, हम भी सिद्धार्थ की तरह अमीर हो जाएंगे, हम करोड़पति हो जाएंगे। हाँ क्यों नहीं? क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि डिम्पल और उसके भाई सिद्धार्थ का भी हिस्सा हमारा हो जाए? वाह मेरी माँ, रंग बदलने में आप भी बहुत माहिर हो। गिरगिट को भी आपका चेला होगा। वैसा होगा, ज़रूर होगा। बस उस सिद्धार्थ को अपने रास्ते से हटा दो। लेकिन वो साला पता नहीं कौन से सुनहरे कलम से अपनी किस्मत लिखवा कर लाया है। 2 बार बच गया। अरे 2 बार क्या, 1 बार प्लान ही मरने वाला था, लेकिन प्लेन में ही बैठा नहीं, उसमें मैं वो मर जाता तो अच्छा होता। तूने सिद्धार्थ को पहले भी मारने की कोशिश की थी। हाँ, लेकिन किस्मत अच्छी थी, बच गया। उसकी जगह उस माही का भाई और उसकी पत्नी मर गई। माही सिद्धार्थ की पत्नी की बात कर रहा है तू? हाँ, उसी के भाई भाभी। एक्सीडेंट मैंने सिद्धार्थ का कराया था, लेकिन पता नहीं सिद्धार्थ की कार में माही के भाई भाभी कहाँ से आ गए। जिसे मैंने मारने की सुपारी दी थी, उसने एक बार भी कार के अंदर बैठे इंसान को नहीं देखा और कार पलट दिया। पागल ने एक्सीडेंट। और दूसरी, मैंने पीहू को किडनैप कराया ताकि सिद्धार्थ पैसे लेकर जाए तो वो किडनैपर सिद्धार्थ को मार सके, लेकिन सब उल्टा हो गया। सिद्धार्थ ने पीहू को भी बचा लिया, खुद भी बच गया। कोई बात नहीं, आगे और भी मौके मिलेंगे। मुझे सिद्धार्थ की सारी प्रॉपर्टी चाहिए, लेकिन फिर बेटा वैशाली, माँ उसे और उसके पति को हम लोग अपने घर में पनाह दे देंगे। हाँ ठीक है, लेकिन ज़रा सब कुछ संभाल कर करना। 1 मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं कि पीहू मुझसे इसलिए तो नहीं डरती कि मैंने उसके माँ बाप को मरवाया है? क्योंकि जहाँ पीहू के माँ बाप का एक्सीडेंट हुआ था, मैं वहाँ देखने गया था। तू देखने क्यों गया था? वो इसलिए, जिसे मैंने मारने के लिए भेजा था उसने सिद्धार्थ की जगह किसी और को मार दिया था, इसलिए मैं देखने चला गया कि उसने मारा किसको है। लेकिन पीहू तो वहाँ थी ही नहीं, तो मैं उसे कैसे पता चलेगा कि उसके माँ बाप को मैंने मरवाया? खैर, मैं उसका पता तो लगा ही लूँगा। मैं अभी बाहर जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा है? आपकी बहू से मिलने, डिम्पल से मिलने। ओ गॉड, मैं पागल हूँ जो उस डिम्पल को मिलने जाऊँगा। मैं अपनी गर्लफ्रेंड स्वीटी से मिलने जा रहा हूँ। बाय, शाम को आ जाऊँगा। कहते हुए अमन घर से निकल गया। माही यशोदा के कमरे में गई। चुपचाप यशोदा के पैर दबाने लगी कि यशोदा की आँख खुल गई। गर्दन उठाकर पैर की तरफ देखा। माही, क्या हुआ? कुछ चाहिए मुझसे? हाँ माँ, वो मैं अपनी एक फ्रेंड के घर जाना चाहती हूँ। उसकी माँ की तबीयत ख़राब है, उन्हें देखने मैं जाऊँ? जल्दी आ जाऊँगी। हाँ माही, जाओ, ऐसे बुरे वक्त में देखने जाना चाहिए। जाओ, और कोई जल्दी नहीं, आराम से आना। ड्राइवर को साथ में लेकर जाना। जी माँ जी। कहते माही उठी, घर से बाहर निकल गई। ड्राइवर के साथ कार में बैठकर माही अपनी फ्रेंड के घर पहुँची। फ्रेंड के घर का दरवाज़ा नॉक किया। उसकी फ्रेंड ने दरवाज़ा खोला। हाय नेहा। माही, तू यहाँ अंदर आ। हाँ, तूने फ़ोन पर बताया था ना कि आंटी की तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं देखने चली है। अब कैसी उनकी तबीयत? पहले अंदर तो आ, फिर बताती हूँ। माँ देखो, माही आई है। अच्छा, उसे भेज दे। तू अंदर जा, मैं तेरे लिए चाय बना कर लाती हूँ। नमस्ते आंटी जी। माही ने कमरे में जाते हुए हाथ जोड़कर कहा। नमस्ते बेटा, आओ बैठो मेरे पास। अब आपकी तबीयत कैसी है? पहले से बहुत अच्छी है। ये नेहा बिना सबको मेरी बीमारी के बारे में बताती फिर रही है। सबको परेशान करे, इतनी तबीयत ख़राब नहीं है। जितनी आपको अपनी बेटी की चिंता है ना, उतनी उसे भी है।
इसलिए खैर आप दवाई इलाज समय पर लेती रहना, पैसे की चिंता मत करना। बस बेटा खुश रहो। अरे आंटी, आपने ये खिड़की क्यों बंद कर रखी है? खोलिए ना, फ्रेश हवा अंदर आने दीजिए। कहते हुए माही खिड़की के पास गई, खिड़की खोल दी। खिड़की खोलते ही उसने क्या नज़ारा देखकर दंग रह गई। अमन सामने वाले दरवाजे के पास एक लड़की के साथ हंसकर गले लग रहा था। तभी नेहा कमरे में चाय लेकर आई। माही चाय लेते, नेहा ये सामने घर किसका है? और ये अमन यहाँ इस घर में क्या करने आया है? उसके किसी रिश्तेदार का घर है क्या ये? नेहा ने खिड़की से झांक कर देखा, अमन अब कार में बैठ रहा था। ओ, इसका नाम अमन है। मुझे तेरे मुंह से पता चला है। तुम इसे जानती हो? ये तो यहाँ रोज आता है स्वीटी से मिलने। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ये सुनकर माही के पैर से ज़मीन खिसक गई। अगर ये इस लड़की से प्यार करता तो मेरी ननद से शादी क्यों कर रहा है? अमन इतना बड़ा धोखेबाज आदमी, प्यार किसी और से, शादी किसी और से। क्या ये अमन तुम्हारी ननद से शादी कर रहा है? हाँ, ये अमन मेरी देवरानी का बड़ा भाई और ननद डिम्पल का होने वाला मंगेतर है। अच्छा नेहा, मैं घर जा रही हूँ, तू अच्छे से आंटी का ख्याल रखना। बाय। अभी तो आई है, थोड़ी देर बैठ जा। नहीं, बैठने का टाइम नहीं है। और हाँ, ये अमन अगली बार जब मिलने आए तो मुझे कॉल कर देना, ओके? थैंक यू, माही ने कहा। फिर नेहा के घर से निकल गई। ड्राइवर के साथ कार में बैठकर घर के लिए निकल गई। माही ने जब से अमन को स्वीटी के साथ देखा था तब से परेशान थी और कहीं ना कहीं थोड़ी खुश थी कि अमन भी डिम्पल से शादी करना नहीं चाहता। डिम्पल तो वैसे भी शादी नहीं करना चाहती। अब अमन और डिम्पल की शादी कैसे तोड़ूं? ये अमन तो धोखेबाज आदमी है, पर ऐसा कर क्यों रहा है? दो लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद करके उसे क्या मिलेगा? जो भी हो, मैं डिम्पल की शादी अमन से अब बिल्कुल नहीं होने दूंगी। मैं सिद्धार्थ जी को अमन के बारे में बताऊंगी। माही अपने मन में कहती है। मेम साहब घर आ गया, ड्राइवर ने कार रोककर कहा। माही घर के अंदर गई। सिद्धार्थ भी घर पर आज जल्दी आ गया था, पीहू के साथ हॉल में बैठा था। आ गई माही, शांति पानी लेकर आओ, सिद्धार्थ ने कहा। शांति रहने दो, थोड़ी परेशान होकर बोली। सिद्धार्थ ने उसकी परेशानी भांपते हुए पूछा, क्या हुआ माही, आप परेशान दिख रही हैं? आप तो अपनी दोस्त की मॉम को देखने गई थी ना, क्या हुआ? वहाँ सब ठीक तो है? सिद्धार्थ जी, वहाँ सब ठीक है। आपको यकीन नहीं होगा कि मैंने वहाँ क्या देखा जिसे देखकर मैं परेशान हूँ। क्या देखा है माही? माही ने सिद्धार्थ को वो सब बताया जो उसने देखा था। ये सुनकर तो मानो सबके होश उड़ गए, लेकिन डिम्पल को कोई असर नहीं हुआ। उसकी बला से तो अमन चूल्हे में जाए कोई फर्क नहीं पड़ता था। यशोदा ने माही से पूछा, माही क्या तुम सच कह रही हो? अमन किसी और से प्यार करता है? माही तुम मेरे भाई को बदनाम कर रही हो। मुझे पता है तुम मेरे भाई को पसंद नहीं करती क्योंकि अमन से पीहू डरती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम अमन और डिम्पल की शादी नहीं होने दोगी, मेरे भाई को बदनाम करोगी। देखो, मैं अमन को बदनाम नहीं कर रही। जो देखा है वो उनके बारे में सुना है वो बता रही हूँ। ये सच नहीं हो सकता। यही सच है वैशाली। माही, वैशाली चुप हो जाओ, झगड़ा मत करो। इसमें समझदारी से काम लेने की ज़रूरत है। ये मेरी बहन की ज़िंदगी का सवाल है। सच क्या है हमें पता लगाना चाहिए। माही, आपकी बात सच है तो साबित करो। हाँ, ज़रूर साबित करूँगी। आप अमन उनके परिवार को बुला लीजिए, लेकिन उन्हें अभी कुछ इस बारे में बताना मत। मैं अमन की गर्लफ्रेंड को यहाँ बुलवाती हूँ। देखना, जब वो अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ देखेगा तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाएगा। उसकी गर्लफ्रेंड खुद बताएगी कि वो किससे प्यार करती है। कहते हुए माही ने अपनी दोस्त नेहा को फ़ोन लगाया, उसे स्वीटी को अपने साथ लाने को कहा। सिद्धार्थ ने अमन और उसकी फैमिली को फ़ोन करके बुलाया। नेहा, तुम मेरा एक काम कर सकती हो, तुम स्वीटी को कैसे भी करके यहाँ मेरे घर लेकर आ जाओ प्लीज़। ठीक है माही, मैं लेकर आती हूँ। मेरी बात वो टालेगी नहीं, मैं भी उसकी कोई बात नहीं टालती, तो मेरी कैसे टालेगी? चल फ़ोन रख, मैं स्वीटी के घर जा रही हूँ। थोड़ी देर में अमन और उसकी फैमिली वहाँ आई। आते ही वैशाली गुस्से में बोली अमन से, भाई मैं ये सब क्या सुन रही हूँ कि आप धोखेबाज हैं, आप प्यार किसी और से शादी डिम्पल के साथ कर रहे हैं। ये सुनकर अमन और उसके पेरेंट्स का पसीना छूट गया कि आखिर ये सच्चाई पता कैसे चल गई, लेकिन किसी को शक ना हो। अमन ने खुद को संभाला और अभिनय करते हुए अपने बचाव में बोला,
क्या मैं जान सकता हूँ इतना बड़ा लांछन मेरे ऊपर किसने लगाया? आप सबको पता है डिम्पल और मेरी अरेंज मैरिज हो रही है। अगर मैं किसी और से प्यार करता तो उससे ही शादी नहीं करता। किसने कहा है मैं डिम्पल के साथ धोखा कर रहा हूँ? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है उस स्वीटी के गले लगते हुए। वहाँ के लोगों ने से पता चला कि तुम स्वीटी से और स्वीटी तुमसे प्यार करती है। स्वीटी का नाम सुनकर अमन उसके परिवार के चेहरे का रंग उड़ गया। स्वीटी का नाम सुनकर चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? कह दो मैं झूठ बोल रही हूँ, और अब झूठ मत बोलना कि तुम स्वीटी को नहीं जानते, क्योंकि मैंने स्वीटी को यहाँ बुलाया है। अभी वो खुद बताएगी। कहते हुए उसने नेहा को फ़ोन किया। हेलो नेहा, माही मैं तेरे घर के बाहर हूँ, दरवाज़ा खोल। आ गई स्वीटी यहाँ, मैं दरवाज़ा खोल कर आती हूँ। माही ने दरवाज़ा खोला। दरवाजे पर स्वीटी और नेहा थे। स्वीटी ने दरवाजे पर से ही अमन को देखा। अब दोनों के चेहरे के रंग उड़े थे। उसका उड़ा रंग देखकर सबको शक होने लगा। अंदर आओ स्वीटी, बताओ सबको अमन और तुम्हारा रिश्ता क्या है? स्वीटी तुम अमन को जानते हो? सिद्धार्थ ने देखते ही कहा। अब सब सिद्धार्थ को आश्चर्य से देखने लगे। आप सब मुझे क्यों ऐसे देख रहे हो? ये मेरे ऑफिस में मेरी एम्प्लॉय है। स्वीटी क्या ये सच है? तुम और अमन एक दूसरे से प्यार करते हो? अमन की सांस गले में अटकी हुई थी। अब तो भेद खुल जाएगा। अमन घबराने लगा, सिर नीचे कर लिया। उसका चेहरा देखकर सिद्धार्थ और उसके परिवार को शक यकीन में बदलने लगा। स्वीटी अब भी चुप थी। तब दादी ने कहा, ए लड़की, बोलती क्यों नहीं है? सच क्या है? हाँ, मैं अमन को जानती हूँ। वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, ओनली दोस्त। और ये माही मैडम क्या कह रही हैं समझ नहीं आ रहा। स्वीटी अभिनय करते हुए बोली। स्वीटी के बोलते अमन की अटकी सांस को राहत मिली, एकदम साधारण अवस्था में आ गया। माही का सबकी नज़र में सिर झुक गया। स्वीटी तुम झूठ क्यों बोल रही हो? अरे तुम जिससे प्यार करती हो वो किसी और से शादी कर रहा है, ये तुम कैसे देख सकती हो? तुम्हें बुरा नहीं लग रहा? बुरा क्यों लगेगा मैडम? अरे हम लोग बस अच्छे दोस्त हैं। आप ऐसा क्यों कह रही हैं कि अमन और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं? क्योंकि मैंने खुद तुम दोनों को गले लगता है देखा था। अभी कुछ देर पहले अमन तुम्हारे घर से निकलते हुए गले लगा था। स्वीटी तुमने खुद भी तो एक दिन मुझसे कहा था कि तुम अमन से प्यार करती हो। जब मैंने अमन के बारे में तुमसे पूछा था, नेहा ने कहा। स्वीटी ने उसे भी झूठा ठहरा दिया। ओ नेहा, तुम मुझे इसलिए लेकर यहाँ आई हो? मैंने तुम्हें ऐसा कभी नहीं कहा, और तुम मेरे बारे में ऐसी अनाप शनाप बातें फैला रही हो, मुझे बदनाम कर रही हो। छी, मैं तुम्हें बहुत अच्छा दोस्त मानती हूँ और तुम मुझसे जाने कौन से जन्म का बदला ले रही हो। स्वीटी झूठ नेहा नहीं तुम बोल रही हो। नेहा कभी झूठ नहीं बोलती है। अच्छा, जो बात मैंने कभी कही नहीं उसे सच माना जा रहा है। जो मैं बोल रही हूँ खुद सबके सामने, उसका कोई महत्व तो नहीं है। सच यही है कि मैं अमन से प्यार नहीं करती, हम बस दोस्त हैं। ठीक है, मेरे वजह से रिश्ते ख़राब ना हो, इसलिए अब अमन मैं तुमसे दोस्ती का रिश्ता भी नहीं रखना चाहती। अब मुझसे कभी मुझसे मिलने की भी मत आना। बाय। स्वीटी बोलते हुए दरवाजे की ओर मुड़ी। सिद्धार्थ ने रोका। सब उसकी तरफ देखने लगे। रुको जाओ स्वीटी, अपनी पत्नी की तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, और अमन तुमसे भी माही की इस गलती से माही से हम लोगों ने तुम पर शक किया। तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जो परेशानी हुई उससे मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। वाह वाह, पहले घर बुलाकर हमारा और हमारे बेटे का अपमान किया, मेरे बेटे पर लांछन लगाया, अब माफ़ी मांग रहे हैं। बड़ी अच्छी है आप लोगों की मेहमान नवाजी। अमन की माँ का तेवर ही बदल गया सिद्धार्थ के माफ़ी मांगते ही। माही, ये तुमने अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ़ नहीं करूँगी। वैशाली ने कहा। वैशाली, क्या कह रही हो तुम? इतना बड़ा गुनाह तो नहीं कर दिया माही ने जो तुम इसे माफ़ नहीं करोगी। माही ने जो देखा और सुना वो बता दिया। उसे डिम्पल की खुशियों की चिंता है। बस करो यशोदा, अपनी लाडली बहू की तरफदारी करना। माही के बेवजह से मेहमानों के सामने सारे घर का सिर लज्जा से झुक गया। अपनी बहू से कहो अमन और उसके परिवार से उस लड़की स्वीटी से माफ़ी मांगे। मैं अमन से माफ़ी नहीं मांगूंगी और ना ही स्वीटी से, क्योंकि ये स्वीटी झूठ बोल रही है। माही, आप बेवजह बात बढ़ाइए मत, माफ़ी मांग लीजिए। माफ़ी मांगने से कोई छोटी नहीं हो जाएंगी आप। मालूम है सिद्धार्थ जी, लेकिन मैं झूठी या मेरी फ्रेंड झूठी नहीं है, और जब हम सच कह रहे हैं तो माफ़ी क्यों मांगी? मैं नहीं मांगूंगी।
मैंने कहा माफ़ी मांगे। नहीं, मैं नहीं मांगूंगी, माही ने पहली बार आंखों में आंखें डालकर सिद्धार्थ से कहा। सिद्धार्थ ने फिर कहा। माही ने फिर ना कह दी। सिद्धार्थ को गुस्सा आ गया। उसने माही पर हाथ उठा दिया, गाल पर थप्पड़ रसीद कर दिया। माही चुप हो गई। गाल पर हाथ रखकर यशोदा, डिम्पल और नेहा के मुंह खुले के खुले रह गई। सिद्धार्थ के हाथ उठने से अमन, वैशाली, उनके माँ बाप और स्वीटी मन ही मन बड़े खुश हुए। थप्पड़ मारने के बाद सिद्धार्थ ने अपने हाथ को बांध लिया। मुक्का बनाकर मारने के बाद खुद उसे अफसोस हो रहा था अपने किए का। सिद्धार्थ, ये क्या बदतमीजी है? मेरी सारी परवरिश बेकार कर दी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू पर हाथ उठाने की? माही को जो लगा है उसने बोल दिया। उसे अभी भी यही लग रहा है तो उसे उसके हाल पर छोड़ दे। इसके लिए आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो दोनों? माही, तुम अपने कमरे में जाओ। जाओ। वाह यशोदा, तुमने अपनी बहू को बहुत सिर पर चढ़ा रखा है, जो अभी भी तुम्हें उसकी गलती नज़र नहीं आ रही। दादी ताने मारते हुए बोली। कोई गलती नहीं है माँ जी, डिम्पल मेरी बेटी है, वैसे ही माही भी मेरी बेटी है। मैं दोनों को एक बराबर प्यार करती हूँ। माही, तुम अपने कमरे में जाओ। नहीं माँ। माही जब तक कमरे में नहीं जाएगी जब तक माफ़ी नहीं मांग लेती। चलिए माफ़ी मांगिए। सिद्धार्थ जी, मैं गलत इंसानों से माफ़ी नहीं मांगूंगी। हाँ, मैं अमन के माता पिता से माफ़ी ज़रूर मांगूंगी कि उनको मैंने परेशान किया। आंटी जी, अंकल जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको यहाँ बुलाकर परेशान कर दिया। यशोदा माही को बहुत प्यार करती हैं, इसलिए अमन और उसके माँ बाप ने अब ज़्यादा भाव नहीं खाए। अगर ज़्यादा भाव खाए तो यशोदा नाराज़ हो सकती है, इसलिए उन्होंने माही के माफ़ी मांगने पर खुद ही बात पलट दी। मुस्कुरा कर बोले, कोई बात नहीं, माही हम लोग कुछ ज़्यादा ही बोल गए। आखिर जो तुमने किया, अगर तुम्हारी जगह हम में से कोई होता तो यही समझता। छोड़ो बात को। थैंक्स बोलते हुए अपने कमरे में चली गई। दरवाजे पर खड़ी होकर सुनने लगी। देखिए, मैं आप सब लोगों से दोबारा माफ़ी मांगता। जो अभी हुआ उसे भूल जाइए। अब तो अंकल जी, आंटी जी, अंकल जी, माही ने माफ़ी मांग ली है। अमन एक अच्छा लड़का है, एक दिन वो भी स्वीकार कर लेगी। फ़िलहाल के लिए हम ये सब भूल कर शादी की तैयारियां करें। हाँ गायत्री जी, सिद्धार्थ बिल्कुल ठीक कह रहा है, यशोदा बोली। हमें भी यही लगता है, सब कुछ भूल कर शादी की तैयारियां करनी चाहिए। सिद्धार्थ, सर मैं जाऊँ? स्वीटी ने पूछा। हाँ स्वीटी, अभी फ़िलहाल जाओ, लेकिन अमन के साथ बारात में ज़रूर आना। और देखो माही कि किसी इल्ज़ाम का बुरा मत मानना। उसने सब डिम्पल के भले के लिए किया। उसकी गलतफहमी की वजह से अपनी बात ख़त्म करो। ओके सर, कहते हुए स्वीटी निकल गई। नेहा को तिरछी नज़र से देखते हुए उसके पीछे नेहा भी निकल गई। डिम्पल, आज जो माही ने किया वो ठीक नहीं किया। यशोदा, समझा दो उसे, अब ऐसा कुछ ना करे जिससे डिम्पल और सारे घर की बदनामी हो। दादी गुस्से में कहते हुए अपने कमरे में चली गई। यशोदा ने अमन और उसके माँ बाप से विदा ली। डिम्पल उदास मन लिए अपनी माँ के बगल खड़ी थी। सिद्धार्थ को अपनी माँ और बहन के सामने शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसने माही के ऊपर सबके सामने हाथ जो उठा दिया था, अपनी नज़र नीचे किए सिद्धार्थ रूम में चला गया। सिद्धार्थ को कमरे में आता देख माही बेड पर जाकर दरवाजे की ओर पीट करके उदास बैठ गई। सिद्धार्थ अपने किए पर शर्मिंदा था। उसकी हिम्मत नहीं कर रही थी। माही से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। शर्मिंदगी महसूस करने की वजह से माही की पीठ के सामने पीट करके बेड की दूसरी तरफ बैठ गया। सिद्धार्थ को हिचकिचाहट हो रही थी कि वो कैसे माही से बात करने की शुरुआत करे। माही को अंदाज़ा हो गया था सिद्धार्थ के ऐसे चुप बैठे देख, तो उसने खुद बोलने की शुरुआत की। सिद्धार्थ जी, अमन और उनके पेरेंट्स चले गए क्या? माही के पहले बोलने से सिद्धार्थ को और शर्म महसूस हुई और उससे रहा नहीं गया। अपनी जगह से उठकर माही के सामने जाकर खड़ा हो गया। माही, आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं क्या हो गया था कि मेरा हाथ उठ गया। कोई बात नहीं सिद्धार्थ जी, वैसे मेरी गलती थी जो मैंने आपसे ऊंची आवाज़ में बात की। मुझे भी सबके सामने आपसे ऐसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी चाहिए थी। नहीं माही, आपकी कोई गलती नहीं, और अगर कोई गलती होती भी तो मुझे आपके ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। हाथ तो उठाया भी, और ऊपर सबके सामने। मुझे माफ़ कर दो। इट्स ओके सिद्धार्थ जी, मैं आपके थप्पड़ मारने पर नाराज़ बिल्कुल नहीं हूँ। मैंने मर्द होने के गुरूर पर आप पर हाथ उठा दिया। एक काम करो, आप मुझे थप्पड़ मार लो। कहते हुए सिद्धार्थ ने माही का हाथ अपने हाथ में लिया मारने के लिए। तब माही ने हाथ झटक दिया। सिद्धार्थ जी, क्या कह रहे हैं?
कर रहे हैं। मैंने आपको कहा ना, कोई बात नहीं है। आपके मारने पर भी दुखी नहीं थी, और अब तो मैं खुश हूँ कि मेरे पति को अपने किए पर पछतावा है, और वो बाकी मर्दों जैसे नहीं हैं जो अपनी पत्नी को खरीदी हुई जागीर समझते हैं, जिसके साथ वो कुछ भी कर सकते हैं। जब से हमारी शादी हुई है ना, तब से आज मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है आपका बर्ताव, आपके हक से जो मुझ पर हाथ उठाया। नहीं तो और दिन तो मेरी ऐसी फ़िक्र करते हैं तो मुझे लगता है आप सिर्फ मेरे प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। भूल जाइए सिद्धार्थ जी प्लीज़। माही सच में आप बहुत अच्छी हैं। कुछ और बोलता इससे पहले दरवाजे पर नॉक हुआ। ज़रूर माँ आई होंगी। माँ, मैं खोल कर आती हूँ, कहते माही बेड से उठी, दरवाज़ा जाकर खोला। सामने पीहू खड़ी थी। दरवाज़ा खुलते ही भागती हुई बेड पर बैठ गई। अरे पीहू, आप आ जाइए हमारे पास। आज हम आपके साथ बिल्कुल नहीं खेल पाए। चलो अब चलते हैं, खेलते हैं। ओके, लेकिन पहले मुझे ये बताओ, आपकी आंखें गीली क्यों हो रही हैं? वो इसलिए पीहू कि मैंने आपकी बुआ के साथ बहुत गलत किया, फिर भी आपकी बुआ हमसे नाराज़ नहीं है। तो अच्छा है ना फूफा जी। नहीं बेटा, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने दिल से मुझे माफ़ किया है। वो बस मुझे मेरे पद के वजह से माफ़ कर रही हैं। क्या बोल रहे हैं आप सिद्धार्थ जी? मैंने आपको कहा ना, मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ। ऐसा क्या करूँ जो आपको यकीन हो जाए मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ? मैं बताऊँ बुआ? हाँ प्रिंसेस, आप बताओ। बुआ, आप फूफा जी को एक किस दे दो, उन्हें यकीन हो जाएगा। सिद्धार्थ सुनकर खुश हो गया। चलो पीहू की बुआ जी, आपने हमें माफ़ कर दिया, इसका सबूत दो, कहते पीहू के बगल बैठकर गाल आगे किया। माही शर्माते हुए पीहू के दूसरी ओर बैठी होठों को भींचते हुए शर्माते हुए पास लाई। सिद्धार्थ ने मुस्कुराकर अपनी आंखें बंद कर ली। माही ने एक प्यारी सी हल्की सी किस कर दी। सिद्धार्थ आंख खोलकर माही का चेहरा देखता, उससे पहले ही माही शर्माते हुए कमरे से भागी। यशोदा डिम्पल के साथ उसके कमरे में बैठी हुई थी, मुंह लटकाए। तभी माही शर्माते हुए कमरे से बाहर से गुजरी। दोनों को लगा उसे सिद्धार्थ ने रूम में और डांटा है। दोनों और परेशान हो गए। सिद्धार्थ को समझाने माही के कमरे में गए। दोनों यशोदा ने गुस्से में दरवाज़ा नॉक किया। सिद्धार्थ ने दरवाज़ा खोला, लेकिन दरवाज़ा खुलते ही यशोदा का सारा गुस्सा गायब हो गया। दोनों के चेहरे पर स्माइल आ गई। सिद्धार्थ के गाल पर माही के होंठों के निशान थे। यशोदा ने डिम्पल की ओर देखकर वापस जाने को इशारा किया। वापस पलट गई। तब सिद्धार्थ ने रुका। क्या हुआ माँ, आप दोनों किस लिए आई थी? कोई काम है या मुझे समझाने आई थी? सॉरी माँ, मैंने जो आज माही के साथ किया वो अच्छा नहीं किया, पर इसके लिए मैंने उसे माफ़ी मांग ली है। हाँ भैया, वो हमें आपको देखकर पता चल गया। चलो माँ, हमारा सीरियल निकल जाएगा। डिम्पल माँ के साथ बढ़ गई हॉल की तरफ। नीचे हॉल में जाते ही यशोदा और डिम्पल माही के पास गए। माही किचन में सामान की धरा उठाई कर रही थी। हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं थी, बस अपने आप को बिजी रख रही थी। रह रहकर थोड़ी देर पहले की बात सोचकर मुस्कुरा रही थी। ऐसे खोकर मुस्कुरा रही है कि यशोदा और डिम्पल पर भी उसका ध्यान नहीं गया। दोनों उसको देख रहे थे। डिम्पल ने गला खंगाला। माही का ध्यान भंग हुआ। मुस्कुराहट साधारण करके उसने दोनों की तरफ देखकर कहा, माँ जी, डिम्पल, आप दोनों यहाँ, कुछ चाहिए तो मुझे बता दीजिए, बता दिया होता। नहीं माही, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें जो चाहिए वो तुम्हारी मुस्कान जो अभी थोड़ी देर पहले थी, बस यही तुम्हारे चेहरे पर बरकरार है। आप लोग मेरे बारे में कितना सोचते हैं, लेकिन मैं आप लोगों के लिए कुछ कर नहीं पाती। माँ जी, मेरी बात का यकीन कीजिए। अमन और स्वीटी एक दूसरे से प्यार करते हैं। कोई दोस्त इस तरीके से चिपक के गले नहीं लगता जैसे वो दोनों लगे रहे थे। उनके बीच ज़रूर कुछ है। माही, तुम इतने यकीन से कहती हो तो अब तुम ही कुछ करो। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। बिना सबूत के स्वीटी घर आकर बोल कर गई है उन दोनों के बीच कुछ नहीं है, तो वही सब लोग सच मानेंगे। तुम दोनों के प्यार का सबूत लाओ। मैं वादा करती हूँ कि डिम्पल की शादी में मंडप में तोड़ दूँगी। चाहे फिर कुछ भी हो, मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद होने से बच जाएगी। थैंक यू माँ जी। अरे हाँ, सिद्धार्थ इस वक्त चाय पीता है, उसके लिए चाय बना कर ले जाओ। कैसी पत्नी हो तुम। मैं अभी बना देती हूँ माँ, आप लोगों को भी पीना है। हाँ, जब उसके लिए बना रही हो तो हम लोगों के लिए बना दो। माँ, आप टीवी देखिए, मैं भाभी की हेल्प करवाती हूँ, ठीक है, कहते हुए यशोदा हॉल की टीवी ऑन करके देखने लगी। डिम्पल माही के साथ खड़ी होकर सामान उठाने में सहायता करने लगी। चाय में चाय पत्ती, चीनी आदि सामग्री डालकर उबलने का इंतजार में खड़े हो गए। तब डिम्पल ने कहा, भाभी, माही
माही भाभी, आपको एक बात बताओ, मेरे ख्याल से आपको ये बात जान लेनी चाहिए। कैसी बात डिम्पल? भाभी, अमन का तो मुझे नहीं पता वो कैसा इंसान है, लेकिन उस स्वीटी को बड़े ही अच्छे से जानती हूँ मैं। क्या तुम भी उसे जानती हो? मैं क्या माँ भी जानती हूँ स्वीटी को। पता है भाभी, भैया ने आज तक किसी लड़के को आंख उठाकर नहीं देखा। बहुत अच्छे हैं मेरे सिद्धार्थ भैया, तभी तो उन्हें स्वीटी की हरकतें भी दिखाई नहीं देती थी, लेकिन वो स्वीटी भैया पर डोरे डालने में से बाज नहीं आती थी। पहले भैया की असिस्टेंट थी, इसलिए हमेशा उनके साथ रहती थी, मौका देखती रहती थी भैया से चिपकने का। कभी किसी बहाने फिसलती, कभी किसी बहाने छूने की कोशिश करती। ये बात हमें बाकी के एम्प्लॉय से पता चली, लेकिन भैया को तो उसमें इंटरेस्ट ही नहीं था, इसलिए सब नॉर्मल लगता था उन्हें। ऐसे ही एक दिन हमारा मन कर गया ऑफिस घूमने का और स्वीटी को देखने का, तो मैं और माँ चले गए ऑफिस। जैसे ही भैया के केबिन में गए तो देखा, क्या देखा, वो स्वीटी पैर फिसलने का नाटक करके भैया की गोद में गिरी हुई थी। जैसे ही हम लोग अंदर गए, भैया ने स्वीटी को ज़मीन पर गिरा दिया। माँ को गुस्सा आ गया। डिम्पल ने अचानक चाय की ओर देखकर कहा, अरे भाभी, चाय में उबाल आ गया, दूध डालो। माही ने दूध डाला, फिर उबाल के लिए इंतज़ार करने लगी। डिम्पल ने पूछा, फिर क्या हुआ डिम्पल? माही ने पूछा, फिर क्या हुआ डिम्पल? फिर क्या? माँ ने सिद्धार्थ भैया को डांट लगाई। सिद्धार्थ, तू ऑफिस में ये सब करता है? तो भैया ने कहा, नहीं माँ, आप जैसा समझ रही हैं वैसा कुछ नहीं। स्वीटी का पैर फिसल गया, वो मेरी गोद में आकर गिर गई। अच्छा ठीक है सिद्धार्थ, तुझ पर मैंने विश्वास किया, लेकिन मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता है। अगर यही सब पसंद है तुझे तो मुझे बता, मैं तेरी शादी करा दूँ। माँ, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये लड़की तेरी असिस्टेंट है ना? अब से ये तेरी असिस्टेंट नहीं है, इसे अपने ऑफिस में कोई और पोस्ट दे दे। मुझे कोई लड़की तेरे आसपास नहीं चाहिए सिवाय तेरी पत्नी के। ओके माँ। बस उसी दिन से स्वीटी भैया की असिस्टेंट से एम्प्लॉय बन गई, इसलिए मुझे भी आपकी बात पर यकीन है। चलो भाभी, चाय बन गई, आप भैया के लिए चाय ले जाओ, मैं अपने लिए और माँ के लिए कर लूँगी। ओके कहते हुए माही ने चाय कप में चाय करी और पीहू के लिए चॉकलेट मिल्क बनाकर ट्रे में रखकर अपने कमरे में चली गई। सिद्धार्थ पीहू का होमवर्क करा रहा था। सिद्धार्थ जी चाय, और पीहू आपका ये चॉकलेट मिल्क लो, पकड़ो। माही, आपकी चाय कहाँ है? सिद्धार्थ जी, मुझे चाय नहीं पीनी, आप पीजिए। ओके, आप बैठिए। माही की नज़र सिद्धार्थ के दूसरे गाल पर गई जिस पर उसने किस किया था। उसने तुरंत साड़ी का पल्लू लिया, गाल पर हाथ रख दिया। ये क्या कर रही हैं माही? वो निशान था, माही ने धीरे से कहा। ओ माई गॉड, ओह सिट, यानी कि माँ और डिम्पल ने भी देखा था। तभी वो दोनों मुझे देखकर मुस्कुरा कर चली गई। क्या वो माँ और डिम्पल ने देखा है? हाय, मैं तो उनके सामने शर्म के मारे पानी पानी हो जाऊंगी अगर अब की बार गई तो। आप भी ना एक बार आईने में तो देख लेते। खैर, आप क्या। अच्छा सिद्धार्थ जी, ये स्वीटी आपकी पहले असिस्टेंट थी। सिद्धार्थ चाय पीते पीते रुक गया, हल्का सा हंसते हुए बोला, ओ माई गॉड माही, आप जासूसी भी करती हो? अब करती हो तो आपको असलियत डिम्पल या माँ से पता चल ही गई होगी। हाँ थी, लेकिन माँ ने उस पर शक करके दूसरी नौकरी दिला दी। लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं? कहीं आपको मुझ पर शक तो नहीं है? नहीं नहीं सिद्धार्थ जी, आप पर शक तो मैं सपने में भी नहीं कर सकती। वो बस ऐसे ही पूछ लिया। आप चाय पीजिए, मैं छत से कपड़े ले आऊँ, सूख गए हैं होंगे। ओके सिद्धार्थ जी, आप बहुत अच्छे और साफ दिल के हैं, इसलिए आपको हर इंसान अच्छा ही दिखाई देता है। डिम्पल की बात सुनकर तो मुझे ऐसा लगता है कि अमन और स्वीटी दोनों मिले जुले हुए हैं। मुझे दोनों के बारे में पता करना ही होगा। माँ और डिम्पल को मेरी बात का थोड़ा यकीन है, माही अपने मन में कहते हुए छत पर चली गई। आखिर स्वीटी ने झूठ क्यों कहा सिद्धार्थ से? देखते हैं अगले भाग में। कहानी कैसे लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहानी का अगला भाग देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।